एक कप पवित्र जल घाव पर डाला गया और अगले ही क्षण घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। पवित्र जल को इतना अद्भुत देखकर आदमी ने तुरंत ही एक कप भर लिया और फिर उसे अपने पेट में डाल लिया, लेकिन परिणाम ना। कुछ सेकंड में ही शरीर में बदलाव होने लगा। उसके बाद उसने तेजी से सफेद बाल उगा लिए, चेहरा भी बूढ़ा हो गया। 80 साल अमृत की एक प्याली पीने की सोच रहे थे, पीने के बाद और बूढ़े हो गए, 3 से भी कम में। 10 सेकंड में वह एक कंकाल बन गया। देखते ही देखते जब वह पश्चिम उत्तर की ओर विदा लेने वाला था, उसने सोचा कि औरत को भी अपने साथ खींच लाए, तो पीछे खड़ा आदमी इसे देखते ही तुरंत दौड़ कर आ गया और महिला को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अच्छा हुआ कि जिनको बचाया गया था वे चोट नहीं खाएंगे, लेकिन चूड़न को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से तालाब से एक गिलास पानी भरा और इस समय वह भी वहीं पर स्थिर हो गया, जमीन पर रख दिया और फिर उसने इंतजार किया कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति आकर संत जल पी ले। साल बीत गया और गुफा समतल जमीन में बदल गई, लेकिन संत जल वहीं था। 3 दिन की प्यास में तड़प रहे आदमी ने जैसे ही उठने की कोशिश की, कप से सफेद रोशनी निकली और अगले ही पल वह राख में बदल गया। दोस्त को राख बनते देख छोटा काला बिना सोचे समझे सीधा संत कप की ओर बढ़ गया, सोचते हुए कि अब मौत से बचा भी जा सकता है या नहीं। जैसे मर ही जाना, फिर उसने पवित्र प्याले को कसकर पकड़ लिया। और अजीब बात यह है कि वह राख में नहीं बदला, असल में छोटा काला एक दुर्लभ योद्धा था। क्या इसके बाद उसने संत जल पी लिया। जब वह संत जल की ठंडक का आनंद लेते हुए वहीं लेटा था, तभी अगला ही पल चमत्कार हो गया। उसने सहलाया, छुई हुई जमीन पर कई घनी घास उगाई और वो जल्दी से चारों तरफ बढ़ने लगी, शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में फैल गई। तभी छोटा काला समझ गया कि उसके पास अलौकिक शक्ति है। आदमी ने भय से देखा कि एलियंस द्वारा पृथ्वी पर उगाई गई खून की लाल बेलें अब अपना रंग खो चुकी हैं। और अजीब बात यह है कि थोड़ी सी भी ताकत लगाने पर वे बेलें तुरंत पाउडर में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि अत्यधिक मजबूत एलियन मशीनें भी अब अपनी जगह पर जड़वत खड़ी हैं। पहले दर्शन का मानना था कि मनुष्य ने बाहरी अंतरिक्ष के राक्षसों को हरा दिया है, लेकिन जब उसने आगे बढ़कर पूछा तो सैनिक ने कहा कि उसे भी नहीं पता कैसे हुआ। हालांकि जैसे ही दर्शन अन्य सैनिकों से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा था, उसके सामने फिर से एक बाहरी अंतरिक्ष मशीन दिखाई दी। इस दृश्य से लोग डर के मारे सबसे अंदर के हिस्से में छिप गए। इस समय दर्शन ने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि कौवा आसानी से उसके ऊपर उड़ सकता है, जिससे ये साबित होता है कि मशीन ने अपना सुरक्षा कवच खो दिया है। इसके बाद उसने बिना समय गंवाए ये खोज अपने कप्तान को बता दी। कप्तान ने मुड़कर देखा और तुरंत समझ गया कि मशीन में समस्या हुई है, इसलिए उन्होंने जल्दी से पलटवार का आदेश दिया। सच में पहले अजय मानी जाने वाली मशीन अब बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। सैनिकों ने इसे देखा और हमला बढ़ा दिया और इस तरह 2 मिनट 30 सेकंड से भी कम समय में मशीन को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जब सैनिक आगे बढ़कर जांच करने गए तो पाया कि विदेशी पहले से ही लड़ने की क्षमता खो चुके थे और उनका पूरा हाथ पहले से ही कमजोर था। हालांकि विदेशियों को हराया नहीं गया था मनुष्य के द्वारा, बल्कि करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा। क्योंकि विदेशी जब पृथ्वी पर आए थे तो उनके जीवाणुओं के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा नहीं थी और अंततः इसी तरह से उनका सफाया हो गया। अचानक जमीन से एक धनुष के आकार की वस्तु बाहर आई और कर्ली ने हर संभव कोशिश करके उसे प्रयोगशाला में पहुंचाया। तभी जिज्ञासु छोटे भाई ने इसे खेलने के लिए उठाना चाहा, लेकिन कर्ली ने तुरंत उसे इस मूर्खता भरे कदम से रोका, क्योंकि यह धनुष साधारण व्यक्ति के छूने के लिए नहीं है। जैसे ही यांत्रिक हाथ भगवान धनुष को छूता है, वह तुरंत स्टील के रस्से में बदल जाता है। यह भी प्रमाणित करता है कि इसे उपयोग करना आम व्यक्ति का काम नहीं है। रात को जब भगवान माओ यह अनुसंधान कर रहा था कि इसे कैसे अपने उपयोग में लाया जाए, तो कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी और उसके पास रखा भगवान धनुष भी कांपने लगा। भगवान माओ खुशी के साथ सफेद कपड़ा हटाते हुए सोच रहे थे कि उन्हें शायद भगवान का तीर धनुष मिल गया है। इस अलौकिक वस्तु को देखकर वह अंततः इसे छूने के लिए मजबूर हो गए, पर जैसे ही उन्होंने भगवान का तीर धनुष छुआ, एक विशाल ऊर्जा की लहर आई, जिससे वह पूरी तरह 19 मीटर दूर जा गिरे। इस समय उसे पता चला कि वह सच में शंखों को नियंत्रित नहीं कर सकता। बेबस होकर वह अपने पूर्वजों की मदद लेने के लिए पारिवारिक गुप्त कक्ष में आया। उसने कहा कि शंखों की शक्ति देखने के लिए वह पूर्वजों को पारिवारिक विरासत का वायरस देने को तैयार है, और फिर उसने दोनों हाथों से सौंपी 100 वर्षों पुरानी वायरस को सामने रखा। देखते ही देखते एक बूढ़े व्यक्ति ने वायरस उठाया और उसे अपने सीने में डाल दिया। जल्दी ही वायरस ने उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू कर दिया और वही मानो फिर से जवानी पा गया। उसका सूखा शरीर धीरे धीरे बलिष्ठ हो गया। जवान माओ ने अविश्वसनीय तरीके से सामने का दृश्य देखा। ज्वांगी धीरे धीरे शनगों के